नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किताबें पढ़ना, खास करके मर्डर मिस्ट्रीज़, काफ़ी रोमांचक लगता है। पर क्या हो अगर वो किताब हकीकत लगने लगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रहस्यमय मैन्यूस्क्रिप्ट। कोलकाता की एकांत प्रिय लेखिका माधुरी सेन के नए उपन्यास ने एक वास्तविक हत्या के दृश्य की भविष्यवाणी की तो इंस्पेक्टर विक्रम दास को ये पता लगाना ज़रूरी हो गया कि ये उपन्यास एक पूर्वानुमान था, एक संयोग था या स्वीकारोक्ति। इस मर्डर सीन का उत्तर कोलकाता, जो कि कॉलोनियल वास्तुकला के लिए जाना जाता था, और कॉलेज स्ट्रीट की व्यस्त गलियों से एक खास जुड़ाव था। यहाँ पे हर सुराग एक नया रहस्य खोल रहा था। माधुरी सेन स्वयं हमेशा रहस्यमयी रही थी। ग्रे स्ट्रीट पे स्थित अपने बंगले के बाहर उन्हें शायद ही कभी देखा गया हो। वह दुनिया से केवल अपनी किताबों के माध्यम से संवाद करती थीं। उनका नया उपन्यास द शैडो ऑफ मिडनाइट चर्चा का विषय बन गया था, न केवल उसकी आकर्षक कहानी के लिए, बल्कि इसमें विवृत हत्या के दृश्य और उद्योगपति अनिर्बन चैटर्जी की वास्तविक हत्या में चौंकाने वाली समानताएं थीं। अनिर्बन को उनके स्टडी में मृत पाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे माधुरी के उपन्यास में विवृत था। मैगोनी मेज, गिरा हुआ विस्की का गिलास और उनके हाथ में एक रहस्यमयी नोट के साथ। इंस्पेक्टर विक्रम दास को इस पूरे केस के तह तक जाना पड़ा। उपन्यास प्रकाशक को हत्या से हफ्तों पहले मैन्यूस्क्रिप्ट दे दी गई थी, जिससे ये रहस्यमयी प्रश्न खड़ा कर दिया था कि माधुरी सेन को इतनी पहले से इस घटना के बारे में कैसे पता चला। जब विक्रम ने माधुरी से मुलाकात की तो उनके सफ़ेद चेहरे और घबराए हुए रवैये से उन्हें संदेह हो गया। माधुरी ने दावा किया कि उपन्यास केवल कल्पना पर आधारित था, लेकिन माधुरी की कांपती हुई आवाज़ और नज़रें चुराने के तरीके को देखकर इंस्पेक्टर विक्रम दास का संदेह और बढ़ गया था। वहाँ पे माधुरी के घर पर उन्होंने एक कमरा देखा जिसमें जाने की अनुमति उन्हें माधुरी ने नहीं दी। अब इन सब के बीच में अफवाहें तेज हो रही थीं कि अनिर्बन और माधुरी के बीच में पहले प्रेम संबंध थे, जो बाद में अनिर्बन की धोखाधड़ी भरे व्यापार के सौदों के कारण कड़वे विवाद में बदल गए थे। मामला और जटिल हो गया जब विक्रम ने माधुरी की असिस्टेंट अनन्या बासु से पूछताछ की। अनन्या 2 वर्षों से माधुरी के साथ काम कर रही थी, लेकिन गवाहों ने उसे अनिर्बन के घर जाते हुए देखा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने किसी भी संबंध से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी घबराहट स्पष्ट थी। इसी दौरान माधुरी के दूर का भाई रमेश सेन, जो वर्षों से विदेश में था, अचानक लौट आया। उसने दावा किया कि उसके और अनिर्बन के बीच में संपत्ति का विवाद चल रहा था। उसके फाइनेंशियल संकटों के बारे में उसके परिवार में चर्चा आम थी, पर रमेश का दावा था कि अब वो सुधर चुका है। जांच ने और भी भयावह मोड़ ले लिया जब माधुरी के एडिटर की मृत्यु हो गई, और इस बार फिर से
एकदम वैसे ही सीन था जैसा कि उसके नॉवल में विवरित किया हुआ था। उसके संपादक राहुल मेहता अपने पार्क स्ट्रीट के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उसी प्रकार उनके हाथ में एक नोट और विस्की का गिलास था। अब विक्रम समझ गया कि सिर्फ उपन्यास की नकल नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उपन्यास एक जीवित ब्लूप्रिंट बन गया हो इन सब मर्डर्स के लिए। विक्रम ने महसूस किया कि हत्यारा वास्तव में उपन्यास के क्रम के हिसाब से चल रहा था और अगला शिकार कोई और हो सकता था। इस सुराग की तलाश करते हुए उसने अनन्या के पास उपन्यास का एक अप्रकाशित ब्लूप्रिंट पाया, जिसमें आगे होने वाली हत्याओं का विवरण भी था। जब इसको लेकर इंस्पेक्टर विक्रम ने उसको फिर से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने स्वीकार किया कि उपन्यास उसने एक रहस्यमयी व्यक्ति को दिया था जिसने साहित्य को जीवंत कर देने का वादा किया था। और पूछताछ के बाद पता चला कि ये रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रमेश सेन ही था। रमेश ने अनन्या के भरोसे और महत्वाकांक्षा का फायदा उठाकर मैन्युस्क्रिप्ट हासिल कर ली थी। उसका मकसद साफ था, माधुरी सेन को फंसाकर उसकी संपत्ति हड़पना। लेकिन उसके इरादे इससे भी गहरे थे। रमेश हमेशा से माधुरी की सफलता से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि उसकी लेखिका के रूप में पहचान परिवार की पुरानी बदनामी को सेंसेशनलाइज करके लिखने की वजह से हुई थी। वह चाहता था कि माधुरी की छवि पूरी तरह से नष्ट हो जाए और उसे व्यक्तिगत धोखेबाजी के लिए दंडित किया जाए। माधुरी के बंगले में एक नाटकीय टकराव के दौरान विक्रम ने अंतिम सुराग ढूंढ लिया। ये बंद कमरे के पीछे का राज था। आखिरकार वे उस कमरे में घुसे और पाया कि अनिर्बन माधुरी सेन को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे पत्र थे जिसमें खुलासा हुआ कि अनिर्बन ने माधुरी के पिता के एक वित्तीय घोटाले का पता लगा लिया था और धमकी दे रहे थे कि अगर माधुरी ने अपने पुराने एक उपन्यास को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करते हुए गलत नहीं बताया तो वो इस घोटाले को उजागर कर देंगे। विक्रम की इस सतर्कता के कारण एक तीसरा मर्डर होते होते रह गया। आखिर में माधुरी ने खुद को इस सब खुलासे के बाद संभाला और एक नए विश्वास के साथ लिखने का निर्णय किया, इस आशा के साथ कि अब वो खुशी और उत्साह की कहानियों के बारे में लिखेंगे। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।